नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी से एक की मौत, उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। बुधवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गर्मी से राजस्थान के बालोतरा जिले की निर्माणाधीन रिफाइनरी में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। नगर निगम हेरिटेज की अनूठी पहल भीषण गर्मी से गायों को बचाने के लिए छोड़ी जा रही पानी की फुहार राजस्थान में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। आम आदमी ने प्रचंड गर्मी और तेज धूप से जहां खुद को बचाने के लिए घरों और दफ्तरों में कैद कर लिया है, वहीं अब जयपुर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में गौवंश को गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम हेरिटेज ने एंटी वाटर स्मोक गन चलाने के साथ ही टेंट और तिरपाल लगाया जा रहा है, ताकि जयपुर जिले की 18,000 से ज्यादा गायों को गर्मी से राहत दी जा सके। शादी समारोह में मावे की रबड़ी खाकर 108 लोग बीमार। शादी समारोह में शामिल 108 रिश्तेदार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी ने मावे की रबड़ी खाई थी। इसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े कि उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मामला दौसा जिले के लालसोट थाना इलाके के बिलौना कला गांव की तलाई वाली ढाणी का है। हाईकोर्ट ने कहा, रीट में राजस्थानी भाषा शामिल करने की संभावनाएं तलाशें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक कानून पास किया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि बच्चों को 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम के बाद अब पीएम मोदी को लिखा पत्र। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मीणा ने लिखा है कि इस मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व अन्य अधिकारी दोषी हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इन्हें बचाने के लिए तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट को पिछले माह अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। उन्होंने कोर्ट में गलत जवाब पेश करने वालों के खिलाफ आपराधिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत जताई है। यूआईटी का दावा सरकारी जमीन पर गुंजल कर रहे खनन कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बावड़ी खेड़ा गांव में क्रेशर के पास यूआईटी, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम जमीन का नाप लेने पहुंची। एक तरफ नापने के बाद दूसरी तरफ मुख्य निशान नहीं मिले तो दोपहर बाद टीम लौट आई। हालांकि यूआईटी के कुशल कोठरी ने दावा किया है कि स्टॉक और खनन यूआईटी की ही जमीन पर हो रहा था, लेकिन पुख्ता करने के लिए अभी डीजीपीएस सर्वे किया जाएगा। गौरतलब है कि यहां से एक दिन पहले खनिज विभाग ने 955 टन मैसनरी पत्थर, एक एलएनटी मशीन और डंपर जब्त किया था। यूआईटी तहसीलदार ने मंगलवार को प्रहलाद गुंजल व उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। सोनी चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट। भारत में दिनों दिन बढ़ रही सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार को बड़ी गिरावट हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक की वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1400 रुपए की गिरावट आई है, वहीं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी चांदी की कीमत भी 3300 रुपए कम हुई है। इसके बाद 24 का 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 74,650 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 92,300 पर पहुंच गई है। इसके बाद सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीद बढ़ने लगी है। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस
चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियां के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। आरसीबी प्ले-ऑफ में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बनी। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई। अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। इसी के साथ आरसीबी सबसे ज्यादा प्ले-ऑफ मुकाबले हारने वाली टीम बनी। विराट ने 8000 आईपीएल रन सबसे पहले पूरे किए और युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के ओनल टाइम टॉप विकेट टेकर बन गए। राजस्थान में 50 डिग्री पार कर सकता है पारा। राजस्थान पिछले 7 दिनों से तप रहा है। अधिकांश जिलों का तापमान 44 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो भीषण गर्मी का ये दौर यही नहीं थमने वाला। आगामी दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और चढ़ सकता है। अगर ये अनुमान सही गया तो तापमान 50 डिग्री को पार कर जाएगा। मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस बार गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगले 1 सप्ताह तक सीवियर हीट वेव यानी और भी खतरनाक लू चलने का अनुमान है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के चुनाव 25 मई को। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन चुनाव 25 मई को होंगे। इस चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में भारी उत्साह है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के लिए सभी प्रत्याशी चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष और जय क्लब के वर्तमान अध्यक्ष कश्मीर में आतंकी हमले में घायल फराह को लाए जयपुर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में घायल जयपुर के दंपति को जम्मू स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद शिफ्ट किया गया है। पति तबरेज खान सनी को आंख के इलाज के लिए चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पत्नी फरहा खान को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। यहाँ एक्सरे के साथ ही उनके कंधे का सिटी स्कैन करवाया गया है। 6 लाख रुपए की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 6 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। बबूल की लकड़ियों की आड़ में शराब की गुजरात तस्करी हो रही थी। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पहली बार पारा 47 डिग्री पार। प्रदेश में सबसे गर्म रात जैसलमेर की। प्रदेश के अन्य हिस्सों की भांति मरुस्थलीय जैसलमेर जिला प्रचंड गर्मी और तन झुलसाने वाली लू की चपेट में बुरी तरह से आया हुआ है। बुधवार को इस सीजन में पहली बार अधिकतम पारा 47 डिग्री के पार चला गया और यह 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले गत 18 मई को जैसलमेर अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री रहा था। बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन नियमित मार्ग पर हरिद्वार से होते ऋषिकेश तक जाएगी। करीब 1 महीने बाद बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को अपने निर्धारित रूट के लिए रवाना हुई। किसान आंदोलन के चलते पिछले 30 दिनों से ट्रेन का संचालन बाड़मेर से बठिंडा के बीच हो रहा था। आंदोलन समाप्त होने पर रेलवे ने मंगलवार से बाड़मेर ऋषिकेश और बाड़मेर जम्मूतवी के नियमित रूट पर बहाल होने की जानकारी दी। सीकर में 48 डिग्री पहुंच सकता है पारा। सीकर में लगातार हीट वेव का असर जारी है। आज सुबह मौसम साफ रहा और आसमान में हल्के बादल छाए रहे। रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण रात को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सीजन में दूसरी बार बुधवार को रात का तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।